ब्रह्मशक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्यप्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 10 मई 2026 दिन रविवार की ताजा खबर। अजमेर दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था पर लगे प्रश्न चिन्ह। प्राप्त सूचना अनुसार अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उस वक्त मच गया हड़कंप जब एक अज्ञात व्यक्ति अचानक परिसर में स्थित ऐतिहासिक बड़ी देग में कूद गया। इस घटना ने न केवल जायरीन को चौंका दिया बल्कि दरगाह की सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी पोल खोल कर रख दी। घटना का फुटेज भी सामने आया जिसमें युवक को बड़ी देग में कूदकर पैसे बीनते हुए दिखाया गया। खादिम के साथ हाथापाई की घटना भी कैमरे में कैद हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देग में कूदने के बाद वह व्यक्ति वहां चढ़ावे के रूप में आए रुपयों को दोनों हाथों से बटोरने लगा। उसे देखते ही पास में खड़ा एक खादिम भी तुरंत देग के अंदर कूद गया। खादिम ने उस व्यक्ति के हाथों से पैसे छीनने का प्रयास किया और देखते ही देखते देग के भीतर ही मारपीट शुरू हो गई। खादिम द्वारा अज्ञात व्यक्ति की पिटाई का यह दृश्य देख मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई। काफी हंगामे के बाद वहां मौजूद लोगों द्वारा और अन्य कर्मियों ने बीच बचाव किया और उस व्यक्ति को खींचकर देख के बाहर निकाल बाद में उक्त अज्ञात व्यक्ति को पकड़कर दरगाह थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस फिलहाल व्यक्ति की पहचान और उसके इस कदम के पीछे के कारणों की कर रही है जांच। एक खबर तमिलनाडु से है जहां तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते ही एक्टर विजय दिखे एक्शन मोड में। प्राप्त सूचना अनुसार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही विजय ने पब्लिक से जुड़े 3 अहम फैसलों पर साइन कर दिए, जिसमें 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ड्रग्स तस्करी पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन का निर्णय शामिल है। बता दें कि चेन्नई में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद विजय ने अपने पहले आधिकारिक दस्तावेजों पर साइन किए। उनके इन 3 फैसलों से संदेश जा रहा है कि उनकी सरकार का पहला फोकस पब्लिक को राहत देने और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने के निर्णय को मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री विजय के बड़े निर्णय 200 यूनिट मुफ्त बिजली सप्लाई, नशीली दवाओं से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स व तमिलनाडु में ड्रग्स स्मगलिंग और नशे के व्यापार पर रोकथाम के लिए विजय ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। उनके द्वारा बनाई यह टीम पूरे तमिलनाडु में ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क और स्मगलिंग गिरोहों पर एक्शन लेगी। मुख्यमंत्री विजय ने महिला सुरक्षा को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाने के लिए और ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अलग स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री विजय का मानना है कि इससे महिलाओं में सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ेगा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद
विजय के लिए गए ये निर्णय उनकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं। एक और जहां उन्होंने पब्लिक को राहत देने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर भी कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि इस दौरान विजय द्वारा की गई अजीब हरकत पर राज्यपाल ने दी जानकारी। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। राज्य के नए मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय शपथ ग्रहण समारोह में जोश में नजर आए, लेकिन इसी दौरान वह प्रोटोकॉल भूल बैठे। शपथ लेते समय विजय निर्धारित शब्दों से आगे बढ़कर भाषण देने लगे, जिस पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने उन्हें तुरंत टोका। राज्यपाल ने विजय से कहा कि पहले शपथ प्रक्रिया पूरी करें और वही पढ़ें जो आधिकारिक तौर पर लिखा गया है। इसके बाद विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत खुद को संभालते हुए शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए विजय को प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं का अनुभव अभी कम है। हालांकि उनके समर्थकों में इस दौरान भारी उत्साह देखने को मिला। एक खबर हिंदुस्तान के पड़ोसी देश नेपाल से आ रही है, जहां भूकंप के लगे झटके। प्राप्त सूचना अनुसार नेपाल के पर्वतीय जिला दार्चुला में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। नेपाल के भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार भूकंप रविवार सुबह 11:55 पर आया। इसका केंद्र दार्चुला जिले के तपोवन इलाके में जमीन के भीतर स्थित था। भूकंप के झटके महसूस होते ही स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई और कई लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए। मालूम हो कि इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शुक्रवार की सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 मापी गई थी और वह भूकंप सुबह 9:57 पर आया था तथा उसका केंद्र जमीन की सतह से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। एक खबर बंगाल से आ रही है, जहां टीएमसी नेता की हत्या से फैली सनसनी। प्राप्त सूचना अनुसार पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच हुगली जिले के गोलाघाट में टीएमसी के एक नेता का खून से लथपथ शव बरामद होने से मच गया हड़कंप। परिवार ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के चलते हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखना यह है कि हत्या की सच्चाई उजागर होती है या फिर सियासी दुश्मनी के पन्नों में दफन हो जाएगी। एक खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां उचित दाम न मिलने से किसान ने प्याज के ढेर में लगा दिया। प्राप्त सूचना अनुसार महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में किसानों की बदहाली की दिखी एक दर्दनाक तस्वीर। बताया जा रहा है कि भूम तालुका के टिंटराज गांव में प्याज उत्पादक किसान भगवान साबले ने अपनी ही लगभग 600 बोरियों से भरे प्याज को आग के हवाले कर दिया। किसान का आरोप है कि बाजार में प्याज का भाव सिर्फ ₹1
प्रति किलो मिल रहा था, जिससे लागत निकालना भी मुश्किल हो गया था। किसान भगवान सावले ने मीडिया में बताया कि उन्होंने करीब 4 एकड़ जमीन पर प्याज की खेती की थी, जिसमें से 2.5 एकड़ की फसल तैयार हुई थी। इस खेती में बुआई से लेकर कटाई तक करीब 3 से 4 लाख रुपए खर्च हुए। लेकिन जब प्याज बेचने की बारी आई तो व्यापारी बेहद कम दाम देने लगे। किसान के मुताबिक एक गाड़ी प्याज बेचने पर उन्हें सिर्फ 4,000 रुपये मिले, जबकि मजदूरी और कटाई का खर्च भी नहीं निकल पा रहा था। लगातार बदलते मौसम और बारिश की आशंका के कारण रोजाना प्याज को ढकने और खोलने में भी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही थी। इससे परेशान होकर किसान ने गुस्से में आकर अपनी फसल जला दी। एक खबर चौंकाने वाली है, जहां पीएम मोदी ने अपने सियासी विरोधी कांग्रेस को धोखेबाज कहा। प्राप्त सूचना अनुसार तमिलनाडु में एक्टर विजय के शपथ ग्रहण के ठीक बाद प्रधानमंत्री पद पर आसीन मोदी ने कांग्रेस को विश्वासघाती बताया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए डीएमके को धोखा दे दिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के मौजूदा हालात पर एक नजर डालिए। 25 से 30 साल तक कांग्रेस और डीएमके के बीच गाढ़े रिश्ते रहे। डीएमके के साथ गठबंधन ने कई बार कांग्रेस को संकट से भी उबारा। 2014 से पहले 10 साल तक कांग्रेस की सत्ता में रहने का क्रेडिट काफी हद तक डीएमके को ही जाता है। लेकिन जिस डीएमके ने लगातार कांग्रेस की प्रोग्रेस के लिए काम किया, सियासी हवा का रुख बदलते ही उसे धोखा दे दिया गया। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 10 मई 2026 दिन रविवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 11 मई 2026 दिन सोमवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।